हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज द लेक्चर नंबर 2 ऑफ प्री फाउंडेशन बैच। ठीक है ना, एक न्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। बेसिक मैथ्स हमारा चल रहा है। बेसिक मैथ में हम FOM ले रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ, बोलो बच्चों, मैथमेटिक्स। इसका फेज 1 है। ये बच्चे उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल है जो 6 से 10th स्टैंडर्ड में है, और बिल्कुल ही बेसिक फंक्शन, बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ पर ली जा रही है। पिछले लेक्चर में हमने लेक्चर 1 हमारा हो गया है, उसको अपलोड भी कर दिए गए। जो बच्चे ऑनलाइन फॉलो कर रहे हैं उसको देखते रहें। प्री फाउंडेशन का बैच है, और इसमें हमने नंबर सिस्टम के बारे में बात कर ली थी। बोलो बेटा, किसके बारे में बात कर ली थी? नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम के बारे में बात कर ली थी। ये हेल्पफुल है जो बच्चे NTSC, ओलंपियाड, IMO, इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो बिल्कुल ही बेसिक है, जिनको गणित का गा नहीं आता, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है ना। तो हम आज कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं और उसको आपको आंसर देना है। मुझे उम्मीद है आप पढ़ के आए होंगे। ठीक है ना। जो पहला क्वेश्चन है मैं पूछ रहा हूं, हमने चूंकि पहला हमारा टॉपिक जो ले लिया लेक्चर में लिया था, वो लिया था क्या बेटा? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने कुछ नंबर पढ़े, एक नंबर लाइन के बारे में भी जाना। बोलो, नंबर लाइन क्या होती है? एक सीधी रेखा जिस पर क्या पाए जाते हैं? नंबर पाए जाते हैं। लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटिव और राइट में पॉजिटिव इन्फिनिटिव होता है। इस नंबर लाइन को अपन दो भागों में न्यूट्रल नंबर से डिवाइड कर देते हैं, जो कि न्यूट्रल नंबर क्या होता है? जीरो। जीरो ना ही पॉजिटिव नंबर है और ना ही नेगेटिव नंबर है। इधर साइड के नंबरों को अपन ने पॉजिटिव नंबर बोला था, इधर के नंबरों को क्या बोला था बच्चों? नेगेटिव नंबर बोला था। ठीक है ना। तो मैं एक एक करके पूछ रहा हूं, आपको बताना है। एवरी नेचुरल नंबर इज एन होल नंबर, यस और नो? एवरी नेचुरल नंबर इज एन होल नंबर, यस, बिल्कुल सही है। सभी नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। बच्चों को ऐसा समझाते हैं। पर अगला नेचुरल क्या होता है? 2, फिर 3, फिर 4, ये सभी नेचुरल नंबर। और होल नंबर गोल से स्टार्ट, यानी कि 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, ये सभी कैसे नंबर होते हैं? होल नंबर होते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर कोई नेचुरल नंबर का बैग है, कोई नेचुरल नंबर का क्या है? बैग है। नेचुरल नंबर का बैग है, कोई नेचुरल नंबर का बैग है, और एक होल नंबर का बैग है, और एक इसका बैग है, होल नंबर का बैग है। तो नेचुरल नंबर का बैग जो होगा किसके बैग के अंदर होगा? होल नंबर के बैग के अंदर होगा। यही तो हुआ इसका मतलब। बोलो बेटा, नेचुरल नंबर के ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं होल नंबर में। ठीक है ना। बस एक एक्स्ट्रा नंबर 0 मिला देते हैं गोल, तो वो बन जाता है होल। अच्छा, मैं इस चीज को मैथमेटिक्स भाषा में लिखूंगा कि जो नेचुरल नंबर है ये किसका बैग है? होल नंबर का ही एक छोटा सा बैग है। इसे बोलेंगे नेचुरल नंबर। इस चीज का मतलब समझो जरा। नेचुरल नंबर है ना, आपने किसी ने पढ़ा नहीं होगा। ये जो U उल्टा सा लेटा हुआ U है ना, इसका मतलब होता है सबसेट। क्या होता है? तो हम बोलेंगे नेचुरल नंबर इज सबसेट। क्या है बेटा? सबसेट ऑफ किसका? होल नंबर का। ये क्या है? सबसेट है। जिधर की ओर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। ठीक है ना। तो होल नंबर बड़ा होगा और नेचुरल नंबर छोटा होगा। इसका मतलब नेचुरल नंबर क्या है? एक सबसेट है ना, किसका? माफ कीजिए, किसका? होल नंबर वाले सेट का है। अगर मैं यही बोलूं कि एक इंटीजर है, क्या है? इंटीजर ही, और ये होल नंबर है, तो होल नंबर सबसेट होगा किसका? इंटीजर का। सही बात है कि नहीं सही बात है? बोलो। तो ऐसे अपन ने सभी नंबर लिखे थे, उनको सबसेट की फॉर्म में लिखते हैं। एक बार अपन लिखने का प्रयास करते हैं। एक रिमार्क लिखते हैं, और इसको रिमार्क मतलब एक याद रखने वाला पॉइंट। ठीक है ना। तो अपन क्या लिखेंगे? सबसे बड़ा नंबर क्या था? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या था? कंपोजिट नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है, ऐसा मान के चलो। ठीक है ना। उससे छोटा क्या था? बोलो, रियल, है ना। उससे छोटा क्या था? रैशनल, और इरेशनल इसके अंदर ही आते हैं। और रैशनल से छोटा क्या था? इंटीजर, और इंटीजर से छोटा बोलो बेटा होल, और होल से छोटा नेचुरल नंबर। सबसे छोटा क्या था? नेचुरल। ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर किसके बैग में पाया जाएगा? होल नंबर के। ठीक है। होल नंबर किसके बैग में?
इंटीजर किसके? रैशनल, बोलो रैशनल, और ये रियल, और ये कॉम्प्लेक्स। ये कौन सा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? जो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखे जाए, ठीक है ना? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लूँ कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखो, तो अगर अपने को एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ मैं लिख रहा हूँ 3 + 4 आयोटा। क्या लिखा है ये? 3 + 4 आयोटा, ठीक है ना? विजिबिलिटी नहीं है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये लिखा है 3 + 4 आयोटा, ठीक है बच्चों? 3 + 4 आयोटा। तो अगर मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निकालना है, आपको अभी बस याद रखना है, तो वो निकाला जाता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा ये? 25, कितना हो जाएगा? और कितना आ जाएगा? 5, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या है? कोई दो एक्सिस होती हैं। कितनी एक्सिस है ये? 2 एक्सिस है। तो एक तो बाई होती है, याद करो, और इस एक्सिस को क्या बोलते हैं? एक्स। बट कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सिस के नाम बदल देते हैं। इस एक्सिस को बोलते हैं रियल एक्सिस। कौन सी एक्सिस? और इस एक्सिस को बोलते हैं कौन सा? इमेजनरी। कौन सी? इमेजनरी एक्सिस। बात समझ में आ गई? बोलो। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाएगा, जैसे कि ये लिखा है, तो ऐसे लिख देते हैं x + आयोटा y। क्या लिख देते हैं? x + आयोटा y। तो x तो रियल पार्ट है, x इसका कैसा पार्ट है? कैसा पार्ट है? रियल पार्ट है। और y कैसा है? इमेजनरी। कैसा है? इमेजनरी। कैसा पार्ट है? इमेजनरी। इमेजनरी। तो जो y एक्सिस है वो कौन सी एक्सिस हो गई? इमेजनरी। और जो x एक्सिस है वो कैसी हो गई? रियल एक्सिस। मान लो मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है, कोई लिखना है, किसी की लोकेशन है, p की पोजीशन है 3,4। क्या है? 3,4। तो ये 3,4 को हम एक्चुअली लिखते हैं √3,4, क्योंकि ये कौन सी एक्सिस है? रियल एक्सिस है। अगर x को लिखना होता 3,4, तो ये पहला वाला कौन सा लिखा जाता है? x एब्सिसा, और ये क्या लिखा जाता है? y। बात समझ में आ रही है? तो ये तो ये क्या है? रियल, और ये क्या है? इमेजनरी। बात समझ में आ रही है? तो अपने को पहले रियल चलना है। कितना चलना है रियल में? 3 चलना है। कितना चलना है? 3। तो हम चलेंगे 1, 2 और 3। ये 3 चल दे, 3 चल गए। अब इमेजनरी में कितना चलना है? 4। कितना चलना है? समझ में आ रही बात? कितना चलना है? 4। या आप ऐसे बोल दो इसे, इसको या 4 की जगह आप 16 ले लो। माइनस का कितना ले लो? 16। तो स्क्वायर करके कुछ ना कुछ 4 आयोटा जैसा निकल आएगा, ठीक है ना? तो कितना आ जाएगा? ये 16 आ गया, मान लेते ये है। तो ये है, इसे बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। तो मुझे यहाँ से P की जो डिस्टेंस निकालनी है वो क्या आएगी? यही आएगी। तो ये वाली मैं कौन सी ऐड कर देंगे? ये वाली। बोलो। तो ये वाला जो OP है, OP है, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा जिसका नाम है Z। क्या लिखेंगे? 3 प्लस कितना है ये? 4 आयोटा। कितना लिखा है? 3 + 4 आयोटा। ये आयोटा क्या होता है? मैंने सिखाया था पिछले लेक्चर पे। आयोटा का मतलब है √। आयोटा स्क्वायर का मतलब कितना है? -1। आयोटा क्यूब का मतलब कितना है? माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 का मतलब कितना है? अब आयोटा की पावर जैसे ही मैंने 5 लिखा, तो आयोटा की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा की पावर 4 × आयोटा। तो आयोटा की पावर 4 कितना होता है? 1। तो ये कितना आ जाएगा? बोलो बेटा। फिर से आयोटा आ जाएगा, यानी कि वही 4 वैल्यू फिर से दोहराने लगेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये डब्बा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बॉक्स आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? आपको आ रहा है ना? तो अगर मैं बोलूं OP जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, OP जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी लंबाई होगी कि नहीं होगी? कुछ ना कुछ इस OP की लंबाई होगी। जो लंबाई निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 5 यूनिट। क्या निकल के आई? 5 यूनिट। यूनिट हो सकता है मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, जो भी है, व्हाटएवर। बात समझ में आ रही है? कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब समझ में आ रहा है? एक रियल और एक इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है? बोलो। इसको कैसे निकाला? पाइथागोरस थ्योरम से। बेस स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेसिकली ये क्या लिखा है, बोलो बेटा, अंडर रूट 16 माइनस का मतलब क्या है, 4 आयोटा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आई समझ में, बोलो बच्चों आ गई, ठीक है। तो बेटा क्या करते हैं, इनके कोफिशिएंट का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो 9 और 16 25 से कितना बाहर निकल आया, 5। बात समझ में आया, कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा एक पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक है, हम बस यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और सबसे बड़ी जो चीज़ है आपको ये जरूर समझ में आनी चाहिए, ये जो लिखा है रिमार्क पॉइंट, आया समझ में, कि अगर मैं बोलूँ एवरी इंटीजर नंबर इज एन होल नंबर, नहीं, एवरी इंटीजर नंबर इज एन होल नंबर, नहीं, ये तो गलत है। क्या प्रत्येक इंटीजर होल होंगे, नहीं, इंटीजर तो -1 भी होता है, क्या होल है भाई, ये राइट साइड लिखा है इसलिए नहीं होगा। हाँ ये बोलो एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर नंबर, यस, तो लेफ्ट से राइट चलेंगे, यस यस होता रहेगा। बोलो एवरी नेचुरल नंबर इज एन होल नंबर, यस, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर नंबर, यस, एवरी इंटीजर नंबर इज एन रैशनल नंबर, यस, एवरी रैशनल नंबर इज एन रियल नंबर। पर मैं बोलूं एवरी नेचुरल नंबर इज एन रियल नंबर, यस, वो भी तो होगा, अरे बोलो, हाँ ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन लेता हूं, कुछ मैं क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों, जरा देखिएगा, मैं बोलूं क्वेश्चन नंबर 1, आयोटा की पावर 2022, है ना। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2, आयोटा की पावर 8, क्वेश्चन नंबर 3, आयोटा की पावर 102, ठीक है ना, और क्वेश्चन नंबर 4, आयोटा की पावर 22, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन अपन ने ले लिए, देख रहे हैं, चारों चमक रहे हैं, ठीक है। जरा देखो आयोटा की पावर 2022 कैसे करें। अच्छा सबसे पहले मुझे सबसे छोटा ये दिख रहा है, तो सेकंड वाले का सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन, अरे समझ में आ रहा है ना। तो आयोटा की पावर मुझे 4 चीजें पता है, आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 4, आयोटा क्यूब और आयोटा। और आयोटा की पावर 4 मेरा फेवरेट है, कितना आता है 1, सबसे फेवरेट क्या है आयोटा की पावर 4। तो अगर मैं बोलूं कि आयोटा की पावर 5 बताओ, तो तुमने क्या किया, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 1 कर दिया, क्योंकि बेस समान हो तो पावर जुड़ जाती है, सुना है ना आपने। तो आयोटा की पावर 4 और ये आयोटा की पावर 1, तो 1 और 4 5 ही होता है। तो इसका मतलब जो बड़ी पावर है उसको आयोटा की पावर 4 में तोड़ लो, अरे बोलो यार, आयोटा की पावर 4 में तोड़ लोगे तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा 1 बन जाएगा, और 1 से जो भी बचा हुआ मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। अरे यार बोलो, सही है ना, ठीक है। तो क्या करें, आयोटा की पावर 8 को कैसे तोड़े, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4। अब कुछ मूर्ख बोल रहे हैं कि आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 4, तो प्लस लगाएंगे क्या, क्योंकि मल्टीप्लाई में ही पावर ऐड होती है, प्लस थोड़ी लगाओगे, ठीक है कुछ 4-5, ठीक है। आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4, तो बेटा बेस सेम है तो मल्टीप्लाई पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। पता है ना ये सब, अरे पता ही है ये, बोले क्या बात कर रहे हो सर, ये सबको पता है कि a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर होता है a टू दी पावर m प्लस n, ये तो सबको पता है। मैंने कहा मैंने क्लास सबसे निचली लिखी हुई है, क्या पता कुछ लोगों को पता ना हो, 6 वालों को, तो मैं फिर भी बता देता रहूं। बात समझ में आ रही है। तो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4, बेसिकली आयोटा की पावर 8 ही तो लिखा है, पर मेरा दोस्त मिल गया। दोस्त कौन है मेरा, आयोटा की पावर 4 कौन है मेरा दोस्त है, और दोस्त का आंसर कितना है 1 है। तो बेटा हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 बराबर आयोटा की पावर 8 बराबर कितना आंसर आएगा 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो आयोटा की पावर 8 का जो आंसर आया कितना आया बच्चा 1 आया। बात समझ में आ रही। अच्छा मैंने कुछ एक बच्चा चतुर था, उसने बोला एक काम करो आप, अब मान लो 2022 अब तुम कैसे खोलोगे, अब तो निपट लोगे ना, अरे कितना खोलोगे, नहीं समझे। मैंने कहा 4 से अगर डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड कर देते, जैसे 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4 2 जा, तो टोटल चला गया। इसका मतलब जितने भी फैक्टर बनेंगे वो आयोटा की पावर 4 के ही बनेंगे। और कितने बार गया 2 बार गया, तो कितने बार बनेंगे फैक्टर 2 बार बनेंगे। उसने कहा ये बढ़िया है, अरे ये बढ़िया है भाई। मैंने कहा अच्छा 1 मिनट। बोले सर आयोटा की पावर 22 पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने कहा क्या करना था, बोले आप ही तो बोले किससे डिवाइड कर दो
4 से डिवाइड कर दो। मैंने कहा कर दो, बोले 4 5 जा 20, तो इनकी आयोटा की पावर 4 कितने पेयर बनेंगे? 5। नहीं बनेंगे? मुझे तो दिख रहा है। बोले क्या कह रहे हो, कुछ पल्ले ना पड़ रहा है। मैंने कहा आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4, 1 2 3 4 5, 4 4 8 4 12 4 16 4 20। बोलो पावर कितनी होगी? 20। पर अभी 2 बाकी है, तो जो 2 बाकी है उसको आप लिख दो, आयोटा की पावर 2। तो उन्होंने कहा 4 5 जा 20, और 20 में से 22 में से 20 गया, कितना बचा? 2। इसका मतलब जो रिमाइंडर बचेगा वही आयोटा की पावर बचेगी। अरे यार नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये कितना बना? 1 1 1 1 1, और 1 1 का मल्टीप्लाई हमेशा क्या आता है? तो आंसर क्या है? 1 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 2, और आयोटा की पावर 2 कितना होता है? -1। तो 1 मल्टीप्लाई -1 कितना आंसर आएगा? -1। कितना आएगा? समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है, 1 मिनट, ये सब ड्रामा कर रहा हूं मैं, नौटंकी कर रहा हूं एकदम। आपको आयोटा की, आपको 4 से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है? हाँ, कितने से? 4 से। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आयोटा की पावर 4 कितना होता है? 1 होता है। भाई कोई पूछे तो उसको बताओगे कितना होता है? 1 होता है। तो आप जितना रिमाइंडर बचेगा वही आंसर होगा, क्योंकि जहां तक आएगा वो तो 1 ही बन जाएगा। अरे यार ये क्या बार बार लिखना पड़ेगा क्या? इसको लिखना चाहिए क्या? मुझे नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ये बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं ना, वो तो स्पेस गिर रहा है अपना। आंसर तो उसका कितना आना है? मैं कह रहा हूं 102 में 4 का डिवाइड कराओ। क्या कराओ? 4 का डिवाइड तो कराओ। कितने बार गया? 4 2 जा 8, और 4 2 जा 8, और 4 5 जा 20। इसका मतलब कितना बचा? 2 बचा। कुछ बड़ा गहरी निगाहों से देख रहे हैं मुझे, कातिल निगाहों से देख रहे हैं। जरा देखो, ऐसे करो, 4 1 जा 4, ऐसे दिखाऊं? 4 2 जा 8, अबे गेंडो 4 5 जा 20। शर्म आ गई मेरे को। रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो आंसर क्या आएगा? 25 पेयर बनेंगे, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4। वो सभी क्या देंगे? अरे सबका मल्टीप्लाई होकर बना आएगा। आंसर आएगा क्या? डायरेक्ट आयोटा की पावर 2, और आयोटा की पावर 2 कितना होगा? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, क्या तुम आयोटा की पावर 22 का आंसर निकाल सकते हो? बोलो, निकालो। ठीक है, एक मिनट जरा देख लो बेटा दोबारा, ब्राइटनेस थोड़ा ज्यादा हो गया था। ये FOM का लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है ना। यहाँ पर अपन ने पिछली कक्षा में अपन ने क्या बात की थी वो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। नंबर सिस्टम की बात की थी, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल और रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? जो a प्लस आयोटा b या फिर x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखे होते हैं, ठीक है ना बच्चों। और इन्हें इमेजनरी कहते हैं। ये रियल एक्सिस है, ये इमेजनरी एक्सिस है। मान लेते हैं 3,4 आयोटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये 3 इधर हो जाएगा इंटरसेक्ट पॉइंट इसका, और ये 4 हो जाएगा, तो z आ जाएगा 3 + 4 आयोटा। तो अगर मुझे OP की लंबाई निकालनी है तो कुछ नहीं करते हैं, इनका स्क्वायर करते हैं, क्योंकि इसका बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर देंगे। हाइपोटेनियस है बेटा, है ना। हाइपोटेनियस कैसे निकालते हैं? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 25, ये 5 आ गया। जिस बच्चे को हाइपोटेनियस के बारे में नहीं पता है वो टेंशन ना ले, अभी हम बताएंगे। एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, उसके बारे में बताएंगे। आयोटा √-1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा की पावर 4 1 होता है। इन चर्चा कर ली तो हमने फिर मैंने सीखा कि आयोटा की पावर 2022, आयोटा की पावर 8, इन सभी के आंसर बताओ। आयोटा की पावर 8, चूंकि हम आयोटा की पावर 4 × 4 लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4, तो आयोटा की पावर 1 1 1, तो 1 × 1 1 होता है। हमने एक सिंपल सा तरीका बताया, आप कुछ मत करो, जो भी आयोटा की पावर है उससे किससे डिवाइड करा दो? 4 से डिवाइड करा दो, और 4 से डिवाइड करा दिया। जैसे कि मान लो ये 101 था, 102 था, तो 4 से डिवाइड किया तो 25 जो है आयोटा की पावर 4 × आयोटा की पावर 4 बनेंगे, वो जो हमें क्या प्रोवाइड कराएंगे? बचा हुआ रिमाइंडर में आयोटा की पावर 2 प्रोवाइड कराएगा, जो कि आंसर हमारा क्या आ जाएगा? -1। अगला क्वेश्चन देखो जरा, 2022 कितना लिखा है, और 2022 में जब 4 से डिवाइड करोगे, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, आ जाएगा आयोटा की पावर 2, और ये होता है -1। तो अब हमारा टारगेट ये होना चाहिए, क्यों ना हम डिवाइड जल्दी सीख लें।
मुझे देखते ही मुझे पता चल जाए कि नंबर 4 से डिवाइड कब होगा, ये नंबर 3 से डिवाइड कब होगा, ये नंबर 2 से डिवाइड कब होगा। बचपन में आपने सीखा भी होगा कुछ बच्चों ने, एक डिविजिबिलिटी नाम से टॉपिक होता है, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक हम लेने वाले हैं कौन सा, डिविजिबिलिटी। क्या लेने वाले हैं, डिविजिबिलिटी, अगला टॉपिक हम लेने वाले हैं। तो जरा देखिएगा डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़े। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक चीज और बता दो डिविजिबिलिटी से पहले, कि यदि किसी इवन नंबर में, इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो, यदि किसी इवन नंबर में हम इवन नंबर को ऐड करें तो आंसर कैसा आएगा, इवन आएगा कि ऑड आएगा, इवन ही आएगा। बोलो यार, इवन ही आएगा। और किसी इवन नंबर में इवन नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर कैसा आएगा, तो भी इवन आएगा। बोलो यार, तो भी तो इवन आएगा। ठीक है, तो अपन एक रिमार्क नंबर, ये रिमार्क 1 था, रिमार्क 2 और लिख लेते हैं और देखते हैं कि ऑड में ऑड ऐड करने पर क्या आता है ना, इवन में ऐड करने पर क्या आता है। तो इन चीज़ों को और देख लेते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली कभी कभी अपने को पूछ ली जाती हैं और वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अपन बात करने वाले हैं इवन। इवन, ई मतलब ई मतलब इवन, मैं लिख देता हूं, चलो इवन। इवन नंबर कौन होते हैं, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। जैसे कि अगर मैं लिखूं 2n, क्या लिखूं 2n, तो इवन नंबर को 2n से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। n यहां पर क्या है, n क्या है, इंटीजर क्या होते हैं, प्लस माइनस जीरो, यानी 0 1 -1 2 -2 3 -3, ये इंटीजर होते हैं। इसका मतलब इवन नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, इवन नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इवन नंबर 0 भी हो सकता है। क्या 0 इवन नंबर है? बिल्कुल है। तो यदि तुमसे सबसे पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर बताओ, तो तुम क्या बताते हो, 2, जो कि गलत है ना। आपसे पूछना चाहिए कि आप बताओ पॉजिटिव इवन नंबर बताओ, तो पॉजिटिव इवन नंबर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो कभी भी कोई कहे कि तुम इवन नंबर लिख के दिखाओ, तो तुम क्या लिख दोगे, 2n। क्या लिख दोगे, n क्या है, इंटीजर। अब तुमसे कोई कहे ऑड नंबर लिख के दिखाओ, क्या लिख के दिखाओ, ऑड नंबर। ऑड नंबर o से डिनोट करते हैं, इसे लिखेंगे 2n में अगर 1 जोड़ दो। भाई इवन का अगला नंबर कौन सा होगा, हालांकि अगला नंबर ऑड कहना गलत है, क्योंकि अगला नंबर तो पता ही नहीं क्या हो सकता है। क्या आप 2 का अगला नंबर बता सकते हो, कोई बताएगा 2.1, मैंने शायद पिछली कक्षा में ये बात की होगी। 2.1 के अगला नंबर है, नहीं 2.01 कोई बोल देगा, फिर कोई बोल देगा 2.001। बात समझ में आ रही, तो अगला नंबर नहीं, पर अब कंप्लीट नंबर अगर बोले तो वो आएगा 3, फ्रैक्शन छोड़ के। तो 2 के अगला कितना आता है, 3। तो इवन के अगला कौन सा आता है, अगर कंप्लीट नंबर की बात, इंटीजर की बात की, तो कौन सा आता है, ऑड। और उससे पहला क्या आता है, वो भी क्या आता है, ऑड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो 2n + 1 जो है, या 2n - 1, ये कैसा बोला जाएगा, ऑड नंबर। आप कोई सा एक याद रख लो, 2n प्लस, कोई कहे ऑड नंबर लिख के दिखाओ, तो तुम क्या लिखोगे, 2n + 1, ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। अब मैं ये बोल रहा था, आप सर बोल क्या रहे थे, मैंने कहा मैं बस बेटा ये बोलना चाह रहा था कि इवन में अगर इवन ऐड करोगे, इवन नंबर में अगर क्या ऐड करूं, इवन नंबर ऐड करूं तो क्या आएगा, इवन ही आएगा। और सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या आएगा, तो भी इवन आएगा। बोलो नंबर 2, ऑड में अगर ऑड ऐड करूं तो क्या आएगा, 3 में 3 ऐड करोगे 6 हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी इवन आएगा। इसका मतलब ऑड में ऐड करो ऑड तो क्या आएगा, बोलो ऑड में ऑड ऐड करो तो क्या आएगा, इवन आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो बेटा। ठीक है, अब मैं थर्ड पॉइंट बोल रहा हूं कि इवन में अगर ऑड करो ऐड, बेटा इवन में क्या करेंगे, ऑड ऐड करेंगे। 2 में 3 जोड़ो, कितना आएगा, ऑड आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो बेटा ऑड आएगा। 2 में 3 सब्ट्रैक्ट करो तो भी कैसा आएगा, ऑड आएगा। हो सकता है पॉजिटिव ऑड हो सकता है नेगेटिव ऑड हो। अरे बोलो, ठीक है। और पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 अगर मैं लूंगा तो मैं लूंगा यदि किसी इवन नंबर में किसी एनी नंबर से मल्टीप्लाई कराया जाए, बशर्ते वो नंबर नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, या होल नंबर होना चाहिए। तो अगर इवन से मल्टीप्लाई करा दोगे किसी भी नंबर का, तो वो क्या बन जाएगा, इवन ही बन जाएगा।
बोलो यार, नहीं बन जाएगा। मैं कह रहा 2 को मल्टीप्लाई 4 से करा दो तो क्या बन जाएगा, वो तो बन ही जाएगा, इवन ही है। 2 को मल्टीप्लाई 3 से करा दो तो भी कितना 6 बन जाएगा, ठीक है ना। तो एनी नंबर की जगह आप ये लिख लो कि वो नंबर कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर। मान लो वो नेचुरल नंबर है, कैसा नंबर है, वो नेचुरल नंबर है, तो क्या आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो बेटा। इतना छाप लो। उसके बाद अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि ऑड में अगर ऑड का मल्टीप्लाई कराओ, ऑड नंबर में किसका मल्टीप्लाई करा दें, ऑड का करा दें, तो ऑड में मल्टीप्लाई ऑड का कराएंगे तो कितना आएगा, ऑड ही आएगा कि नहीं आएगा, बोलो बेटा। और अगला जो टॉपिक हम लेने वाले थे उसका नाम क्या था, बोलो, डिविजिबिलिटी। क्या नाम था उसका, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा है क्या, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी। अब डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि भाई कौन नंबर किससे जल्दी डिवाइड होगा, ये हमें पता चल जाता है किसके माध्यम से, डिविजिबिलिटी के माध्यम से। एक सेगमेंट है डिविजिबिलिटी, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं एक बार, है ना। तो कोई नंबर 2 से डिवाइड कब होगा, तो पहला सेगमेंट अपन ले रहे हैं, नंबर डिविजिबल बाय, मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, डिविजिबल बाय 2। कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, ये कैसे पता करें, कोई भी नंबर 2 से डिवाइड कब होगा, ये कैसे पता करें, बताओ, कोई तरीका है। यदि उसके यूनिट प्लेस पर 0 या इवन नंबर आ जाए, है ना, यदि उसके यूनिट प्लेस पर, यानी कि यूनिट प्लेस कंटेन्स द डिजिट इज 2 और इवन और 0। बात समझ में आ रही है। जो यूनिट प्लेस है, ये क्या लिखा हुआ है, यूनिट प्लेस। अब ये यूनिट प्लेस क्या होता है, इकाई का स्थान, है ना, 1, 10, 100, 1000 ऐसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या ले सकते हैं, 2 तो है ही तो सिंपल सी बात हो गई। मैं बोलूं 204, तो 4 यूनिट प्लेस है कि नहीं है, बोलो यार। अगर मैं बोलूं 2022, तो 22 यूनिट प्लेस है। मैं बोलूं 2024, होगा डिवाइड, होगा कि नहीं होगा। अगर मैं बोलूं 1010, तो ये भी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसके प्लेस पे कितना आ रहा है, इवन आए या 0 आए, वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब बेटा ये सिंपल सी बात है। अब नंबर 2 डिविजिबल बाय, क्या बोलो बेटा, डिविजिबल बाय कितना, 3 से कब कोई नंबर डिवाइड होगा, जल्दी से बताओ, जिससे पता हो, जिसका एडिशन 3 की टेबल। बेसिकली ये बोल रहा है कि जिसका एडिशन जो है, अगर कोई नंबर लिखा है, मान लो कोई नंबर लिखा है ABC, कोई 3 डिजिट का नंबर लिखा है, 3 डिजिट का नंबर लिखा है। अच्छा, 3 डिजिट के नंबर को कैसे लिखेंगे, ABC का मतलब क्या है, ये तो क्या है, वंस, और ये क्या है, और ये क्या है, 100, यही है। तो इसको कैसे लिखते हैं नंबर को, अगर मुझे लिखना है तो C को किससे मल्टीप्लाई कराना है, 1 से, प्लस B को किससे मल्टीप्लाई कराना है, 10 से, और A को किससे मल्टीप्लाई कराना है, 100 से। तो नंबर क्या आ जाएगा, 100A प्लस 10B प्लस C। ऐसे ही तो किसी नंबर को तोड़ सकते हैं, नहीं समझे। जैसे कि मैं बोलूं 212, क्या बोलूं, 2 से 12, तो क्या लिखूंगा मैं, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई प्लस 2 मल्टीप्लाई, तो कितना आया, 200 प्लस 10 प्लस, तो देखो वही तो आ गया, 212 आ गया कि नहीं आ गया,
तो कभी भी ABC कोई नंबर चूज करना है तो उसको लिखने का तरीका C + 10B 100 है। लिख दोगे? जैसे मैं बोल रहा हूँ इसको जरा ज़रूर लिखना। पहले मैं बता देता हूँ कि नंबर 3 से डिवाइड कब होगा। तो ABC जो नंबर है ये 3 से डिवाइड तब होगा जब A + B + C तीनों डिजिट का सम अगर वो किससे डिवाइड हो? 3 से डिवाइड हो तो नंबर किससे डिवाइड होगा? पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। बात समझ में आ गई? बोलो बेटा। जैसे कि अगर मैं नंबर ले रहा हूँ, एग्जाम्पल अगर मैं ले रहा हूँ तो एग्जाम्पल मैंने लिया, लेट्स से एग्जाम्पल लिया मैंने लिया 303, मैं लिया 1 2 3 4 5, है ना, ऐसा कोई नंबर लिया तो 303 तो अपन आसानी से बता भी सकते हैं कि 3 से डिवाइड है। अच्छा, उसका तरीका क्या है कि इन तीनों नंबरों को ऐड करो 3 + 0 + 3 और डिवाइड किससे करो? 3 से। तो ये कितना हो गया? 6 / 3। तो सच में डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है 3 से, तो इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड है। चमका। अब इसको ऐड करो 1 2 3, तो 1 1 2 3 3 6 4 10 5 15 3 से डिवाइड है। तो ये नंबर 3 से डिवाइड है। अब थोड़ा फास्ट करें ना बेटा, है ना, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं। अच्छा, अगर कहीं लिखा है 19670 तो क्या है? 3 से डिवाइड होगा? देखना पड़ेगा। तो बोलो 9 1 10 और 10 और 6 16 और 7 23 और 0 23। तो क्या ये नंबर 3 से डिवाइड है? आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये 100% नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब मैं तुमसे एक चीज़ बोल रहा हूँ जो कि यहाँ बोलने वाला था। मैं कह रहा हूँ PQRS ये नंबर है। ये नंबर है कि नहीं? अब इसको क्या लिखना है? इसकी फॉर्म में लिखना है, इस नंबर की फॉर्म में लिखना है। आ जाओ जरा इधर फटाफट। इस नंबर को आप PQRS कोई नंबर है 4 डिजिट का, इसको इस नंबर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? फटाफट लिख के दिखाओ। चलो देखो बच्चा लिख रहा है जरा, क्या लिखोगे? 1 × S प्लस, आप इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 1 × S करके 1 × S प्लस क्या करेगा फिर ये? R × 10, फिर क्या करेगा? Q × 100, फिर क्या करेगा? P × 1000 करेगा। तो ये नंबर जो है वो इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है ना? बात समझ में आ गई बेटा? तो ये नंबर जो है ये PQRS के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है। डिविजिबिलिटी किससे? 2 से 3 से। ठीक है ना? लास्ट जो नंबर डिविजिबिलिटी हम सीखे, लास्ट तो नहीं, बोर्ड भर जाएगा उसके बाद अगले ही लेंगे। डिविजिबिलिटी बाय, हाँ ये थर्ड, डिविजिबल बाय किससे लेंगे? 4। बोलो बेटा, डिविजिबल बाय 4। डिविजिबल बाय 4 से कब नंबर डिवाइड होता है? जल्दी जल्दी बताओ। जब लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो 4 से डिवाइड हो। क्या कह रहा हूं मैं? जब लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो। कैसा? एग्जांपल पहले लेते हैं फिर समझते हैं। मान लो लिखा है कहीं 124 100, तो अगर 24 आपका 4 से डिवाइड है तो 124 भी 4 से डिवाइड होगा। तो 4 की टेबल में क्या 24 आ रहा है? तो 124 भी 4 से डिवाइड होगा। सही है ना? अच्छा, अगर कहीं लिखा है 56048, तो ये पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप लास्ट में देखो, क्या है? 4 से डिवाइड है, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, इसलिए ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। समझ में आ रही बात? हाँ, तो अगर कोई नंबर लिखा है PQRS, है ना, जो कि ऊपर, तो अगर RS क्या बोलेंगे हम? अगर RS 4 से डिवाइड है देन, ये भाषा समझ में आ रही है ना? इसमें लिखवाने नहीं पड़ता है कुछ भी, है ना, इसलिए मैं सिखा रहा हूं। देन PQRS इज डिविजिबल बाय, बोलो, बाय 4। तो ये नंबर 4 से डिवाइड हो। अच्छा, जरूरी नहीं PQRS हो, बहुत बड़ा नंबर हो कोई। समझ में नहीं आ रही बात? आ रही है? तो जैसे कि एक लास्ट एग्जांपल में ले रहा हूं 1086000000400,
बताओ ये नंबर 4 से डिवाइड होगा? ये तो होगा ही, क्योंकि 0 0 भी तो 4 से डिवाइड है। अरे 0 तो 4 से डिवाइड होगा ही होगा, तो ये वाला भी नंबर 4 से डिवाइड होगा। और कहीं लिखा हो 0 5 6, अब बोलो बस क्या लगा दिया आगे, आगे क्या लगा दिया 5 और 6, इतने बड़े नंबर में क्या आगे लगा दिया 5 6, तो 5 6 4 से है, इसलिए पूरे नंबर 4 से डिवाइड होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है ना, छापो। तो बेटा नोट कर लिया, बोलो ठीक। अब बड़ा आसान है, डिविजिबिलिटी पूरा एकदम सामने लिख रहा है, 2 से डिवाइड इससे कब। अब अगला जो टॉपिक है, वो अगला जो नंबर है वो 5 से डिवाइड कब होगा। नंबर 5 से डिवाइड बड़ा आसान है, जल्दी जल्दी लिख लो। जब यूनिट प्लेस पर कितना आ जाए, बोलो बेटा यूनिट प्लेस या तो 5 से 5 आ जाए या क्या आ जाए 0, वो नंबर हमेशा किससे डिवाइड होगा। जैसे कि कहीं लिखा है 2 5 6 0, ये नंबर 5 से डिवाइड है। कहीं लिखा है 5 0 5 0 5, ये नंबर भी 5 से डिवाइड है। कहीं लिखा है 1 0 2 5 6 0 5, तो ये भी नंबर किससे डिवाइड है 5 से। बस यूनिट प्लेस पर 5 आ जाए या फिर क्या आ जाए 0 आ जाए, वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। नंबर 6 से डिवाइड कब होगा, जब वो नंबर जो है 2 से भी डिवाइड हो और बोलो बेटा किससे डिवाइड हो 3 से डिवाइड हो। 3 से डिवाइड कब होता है, जब उनका सम 3 से डिवाइड हो। बोलो बेटा सही है। जैसे कहीं लिखा है 24 6 यानी 246, तो ये सबसे पहले आपको किससे चेक करना है 2 से डिवाइड। तो 2 से डिवाइड है कि नहीं है, यूनिट प्लेस पे इवन आ रहा है। अब 3 से देखो तो 6 4 10 2 12, इसका मतलब ये नंबर 2 से भी डिवाइड है और 3 से डिवाइड है, इसकी वजह से ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। बात समझ में आ गई। जैसे कहीं लिखा हो 5 6 0 5, तो ये क्या 2 से डिवाइड है, ये 2 से डिवाइड ही नहीं है, तो 6 से डिवाइड 100% नहीं होगा, क्योंकि चेक करने की जरूरत ही नहीं 3 से, तो सबसे पहले 2 से चेक करना है। ठीक है ना। अगला डिविजिबल बाय 8, अगर यूनिट प्लेस पर PQRST कोई नंबर है, तो ये 3 जो नंबर हैं कौन कौन से RST, अगर ये 8 से डिवाइड है तो ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा 8 से डिवाइड होगा। जैसे कि कहीं लिखा है 5 6 0 7 8 8 2 मान लो। ठीक है ना। तो अब ये मेरे कौन से नंबर देखने हैं, ये 3 नंबर देखने हैं। बोलो क्या 8 से डिवाइड है, तो 8 से डिवाइड करके देखो 8 9 जा 72, कितना बचा 62, तो क्या 62 की टेबल आता है, बोलो। तो इसका मतलब ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं है क्या, नहीं है। ठीक है ना, नहीं होगा। अच्छा एक नंबर और लेते हैं 5 6 7 2 8, ठीक है ना, या 8 2 8, ये नंबर लेते हैं। तो क्या ये 8 से डिवाइड है? देखो 8 बन जाए 8 और 8 की टेबल में 28 आता है, नहीं आता, तो ये भी नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने इसको 8 3 2 कर दिया अपनी सुविधा के लिए, जिससे कि मेरा आंसर आ जाए। तो क्या अब ये 8 से डिवाइड है? तो इसका मतलब ये नंबर भी 8 से डिवाइड है, पर ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जल्दी से डिविजिबिलिटी बाय 9 से कब होगा, जब वो नंबर 3 से हो। नहीं, इसमें सीधा काम वही करना है, ABC अगर 9 से है तो है। ठीक है ना। तो ये नहीं करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है ABCD, कोई 4 नंबर है, ओके, और ये सभी चारों का सम कर लो। कर लिया सम, बोलो। और अगर वो किससे डिवाइड है, तो वो नंबर डिविजुअल किससे होगा 9 से। मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, उसका कारण है कि अपने को जल्दी से समझना भी है। तो बेटा मैं कोई कुछ नंबर ले रहा हूँ, बोलो क्या ले रहा हूँ 2 5 6 7, ये नंबर अगर 9 से डिवाइड है तो 9 से डिवाइड है, अदरवाइज नहीं है। तो 5 2 7 7 6 कितना हो गया 13, और 13 और 7 20, 20 के 9 से डिवाइड है नहीं है। बट अगर मैंने ले लिया फिर से 7, तो ये हो गया 27,
अब ये नंबर पूरा 9 से डिवाइड होगा, क्योंकि इस पूरे का सम कितना आ रहा है 27 डिवाइडेड बाई 9, 9 3 या 27, इसलिए नंबर 9 से डिवाइड होगा। बात समझ में आ रही? पर 2 5 6 7 इसका आंसर आ रहा है 20, 20 9 से डिवाइड होता ही नहीं है, इसलिए ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होता। 10 से डिवाइड सबको पता है, गली मोहल्ले सड़कों पर अगर यूनिट प्लेस पर बस 0 आ जाए, कितना आ जाए 0, तो वो नंबर 9 से डिवाइड हो गए, तो सबको पता है 100 या 2 5 6 0 1 4 6 1 ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। 11 से डिवाइड क्या होता है? 11 से डिविजिबिलिटी जब यूनिट प्लेस पर या फिर इवन प्लेस और ऑड प्लेस कोई नंबर लिखा हुआ है, उसके इवन प्लेस और ऑड प्लेस का जो डिफरेंस है अगर 0 आता है या 11 आता है तो नंबर वो किससे डिवाइड होगा? 11 से डिवाइड होगा। बात समझ में आ रही है? इवन प्लेस और ऑड प्लेस में अगर वो आता है तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा? बोलो बेटा, किससे डिवाइड होगा? 11 से डिवाइड होगा। ठीक है ना? जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन ले लें, या यही क्वेश्चन ले लें 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। तो इवन प्लेस कौन कौन सा है? ये इवन है, और ये कौन सा है? 1 2 3 4, ये भी इवन पोजीशन है, ठीक है ना। तो इनका बेटा इवन प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम कर दो, क्या कर दो? और ऑड प्लेस के डिजिट का क्या कर दो? सम कर दो। कर दें सम? तो इवन प्लेस के 5 और 7 12, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 12 माइनस ऑड क्या है? 7 6 2, तो 6 2 8, 8 में से 7 गया, 8 में से 7 गया, सॉरी 8 और 7 कितना आ जाएगा? 15 आ रहा है। तो बेटा ये तो आएगा ही नहीं ना, ये तो नेगेटिव ही और हो गया, ठीक है ना। तो ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। तो आज की जो क्लास है बच्चों, आज की जो क्लास है, आज की क्लास जो है अपन क्या करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरी बात सुन लो फिर से, कितना आ रहा है? 5 और 7 12, और ये कितना आ रहा है? 6 2 8 और 7 15, और 12 में से 15 गया, 1 मिनट, 12 में से कितना चला गया? 15, तो कितना आएगा? माइनस का 3। पर ये नंबर तभी डिवाइड होगा जब वो 0 या 11 से क्या हो? डिवाइड हो। ध्यान रखना, जब वो नंबर 11 से डिवाइड हो, इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 0 आए, या फिर वो किससे डिवाइड हो? 11 की टेबल में आए। आप ऐसे बोल दो, सबसे अच्छा आसान तरीका, किस में आए? 11 की टेबल में, तो नंबर वो 11 से डिवाइड होगा। थोड़ा बार 11 पे देखना पड़ेगा। तो ये जो लेक्चर नंबर 2 था, ये किसका था? प्री फाउंडेशन है फॉर फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का। यहाँ पर अपन खत्म करते हैं, और कल अपन लेक्चर नंबर 3 की तैयारी करेंगे। आज के लिए इतना। ओके देन, थैंक यू, सी यू टुमारो।